दोस्तों नमस्कार, मैं ललित एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ललित मैथ पर स्वागत करता हूं। आइए आज फ्रैक्शन में बड़ा भिन्न पता करना, छोटा भिन्न पता करना, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, इस तरह का तमाम क्वेश्चन आता है, सब पे चर्चा करेंगे। मात्र 1 से 2 सेकंड में इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए वो आपको सीखना है। देखिए, जैसे 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, अगर हमको सॉल्व करना हो तो अंश और हर का अंतर समान है। जब अंश हर का अंतर समान है तो जो छोटा होता है वो छोटा और जो देखने में बड़ा लगता है वो बड़ा, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा 4/5 छोटा है सबसे, उसके बाद 5/6, फिर 6/7, 7/8, ये आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, आप भी इतना जल्दी आंसर कर सकते हैं। बस देखेंगे इस भिन्न को और बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है या सबसे बड़ा कौन है। आइए सीखते हैं कि कैसे आप भी 1 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके फ्रैक्शन में। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तरह के क्वेश्चन ये हुआ जिसका अंश और हर का सब जगह डिफरेंस सेम होगा, अंतर समान होगा। जैसे यहां पे देखिए तो अंश और हर का डिफरेंस कितना है? 1। 4 और 5 का अंतर कितना होता है? 1। 7 और 8 का अंतर कितना? 1। 6 और 7 का अंतर कितना? 1। 5 और 6 का अंतर कितना? 1। यानी अंश हर का डिफरेंस समान होगा। एक प्रकार का यह क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन आगे हम बताएंगे इसी वीडियो में कि जब अंश और हर का डिफरेंस समान नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो इसके लिए वीडियो में बने रहिए। देखिए, पहले ये देख लेते हैं। जब अंश और हर का अंतर समान होगा ना, तो याद रखिएगा दिमाग में कि इस कंडीशन में जो भिन्न का, जिस भिन्न का अंश, अंश मतलब ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर, जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा होगा उसका मान उतना ही बड़ा होगा, और जिस भिन्न का अंश जितना छोटा होगा इस कंडीशन में उसका मान उतना ही छोटा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो सारे का अंश देखिए, अंश ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो इसका अंश कितना है? 4, इसका 7, इसका 6 और इसका 5। तो यहां पर गौर से देखिएगा तो सबसे छोटा अंश किसका हुआ? इसका 4। यानी जिसका अंश जितना छोटा होगा उसका वैल्यू, उसका मान भी उतना छोटा होगा। यानी यहां पर सबसे छोटा भिन्न कौन हो गया? 4/5। उसके बाद देखिए किसका अंश छोटा है? तो 5 का नंबर आता है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पाएगा 5/6। फिर कौन आएगा? फिर 6/7, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा 7 है अंशों में, तो 7/8 सबसे बड़ा होगा। तो हमको तो लिखना है आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। तो बढ़ते क्रम में कैसे होता है? सबसे पहले छोटा लिखिए, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और उसके बाद सबसे बड़ा को अंत में लिखा जाता है। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा से शुरुआत। तो अगर आप जान गए कि यहां सबसे छोटा 4/5 होगा, कैसे जान गए? जिसका अंश जितना छोटा उसका मान उतना छोटा, जिसका अंश जितना बड़ा उसका मान उतना ही बड़ा। कब? जब अंश और हर का डिफरेंस समान हो तब। हाँ, तो अगर हम यहां देखें तो सबसे छोटा हमको मिल गया 4/5। तो यहां पर देखिए 4/5 से शुरुआत होना चाहिए, सबसे छोटा से शुरुआत होना चाहिए, तो 4/5। उसके बाद कौन होगा भाई? तो उसके बाद अंश 5 पर आएगा, तो 5/6 का नंबर, फिर 6/7 होगा, फिर 7/8 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम एसएससी पीटी 2001 में पूछा हुआ ये प्रश्न है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो यहां पर बड़ा संख्या छोटा संख्या बता सकते हो। सबसे छोटा ये हो गया, सबसे बड़ा 7/8 हो गया। तो दोनों तरह से आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखिए। इस प्रश्न को अगर देखेंगे 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में इस बार पूछा है सबसे छोटी भिन्न बताइए, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है इन चारों में। ऑप्शन भी आपको दे रखा है। तो देखिए, ये भी पूछा हुआ है पीटी 2008 में। कुछ मत करो, आपको हम सीधा बता दिए कि यहां पे अंश और हर का अंतर समान है कि नहीं, बस इसको देखना है। तो यहां देख रहे हैं कि अंश और हर का अंतर हर जगह 1-1 का फिर से है। 34/35, 24/25, 19/20, 15/16, सब जगह डिफरेंस 1 का है। तो उस स्थिति में बस इतना सा बात ध्यान रखना है कि जिसका अंश, अंश मतलब ऊपर वाला, जिसका अंश जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू उतना बड़ा होगा, जिसका अंश जितना छोटा होगा उसका वैल्यू उतना ही छोटा होगा। तो हमको बताना है छोटी भिन्न।
तो आप देख लो 15, 19, 24 और 34 में छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो 15 छोटा है, यानी 15 बटा छोटा हो 15 बटा 16 हो जाएगा सबसे छोटा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हाँ इसी में पूछता कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, तो जिसका अंश न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होगा, यानी 34 बटा 35 यहां सबसे बड़ा अंश दिख रहा है तो यह सबसे बड़ा होता है। तो यह ध्यान रखिएगा, कितना आसान है। अब इसी में देते आप भाग, अगर आप भाग दे करके पॉइंट में ला करके डेसिमल में ला करके बताते तो बहुत टाइम लगता, वैसे नहीं करना है। आइए आगे के क्वेश्चन को आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3/5, 7/9, 11/13 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, आरोही बताए थे आपको बढ़ता क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो घटता क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा को लिखा जाता है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा और लास्ट में सबसे छोटा लिखा जाता है, यह घटता क्रम होता है। तो देखिए 3/5 यहां भी अंश और हर का डिफरेंस आप सेम देख पा रहे होंगे। 3-5 का डिफरेंस अंश हर में 2 का है, 7-9 में भी 2 का डिफरेंस, 11-13 में भी 2 का डिफरेंस। तो इस स्थिति में हम आपको बार बार बता दिए कि जब अंश हर का डिफरेंस 1-1 से ही नहीं सेम हो, 2-2 से ही सेम नहीं हो, कितना भी हो, अगर अंश हर का बस डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम है तो जिसका अंश जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू उतना बड़ा होगा, जिसका अंश न्यूमरेटर जितना छोटा होगा उसका वैल्यू उतना ही छोटा होगा। तो यहां पर देखिए अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ा वाला चुन लेते हैं, तो सबसे बड़ा, तो अंश को देखिए, तो अंश यानी 11 है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन हो गया 11/13, ये सबसे बड़ा। तो शुरुआत इसी से होगा क्योंकि अवरोही घटता क्रम में लिखना है, तो 11/13 से शुरुआत इस दोनों ऑप्शन में है। उसके बाद कौन सा होगा भाई, तो इससे थोड़ा सा छोटा होगा 7, तो 7/9 दूसरे नंबर पर आएगा, यानी इस दूसरे नंबर पर 7/9 सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस इतना सा आसान है, इतना ही ध्यान रखना है कि जिसका अंश बड़ा होगा वैल्यू बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा वैल्यू छोटा। तो इसमें आप आराम से अवरोही क्रम होगा, आरोही क्रम होगा, बड़ा चुनना होगा, छोटा चुनना होगा, सब में आप बता सकते हो। अगर इसमें सबसे छोटा पूछता तो सबसे अंश छोटा किसका है 3, यानी 3/5 हो जाता सबसे छोटा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन देखिए। इस प्रश्न में कहता है सबसे छोटी भिन्न बताइए। अब इसमें खुद आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन होगा, 2002 में पूछा हुआ है। फिर यहां पर देखिए अंश और हर का डिफरेंस हर जगह समान दिख रहा होगा, सब जगह डिफरेंस 1-1 का दिख रहा होगा। तो सबसे छोटा बताना है, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा, जिसका अंश न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा, ये आपको हम बता चुके हैं। तो यहां पर सबसे छोटा यानी अंश में अगर हम देखें 6, 5, 7, 4 में सबसे छोटा 4 है, इसने 4/5 हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न, ऑप्शन नंबर भी। तो बेहद आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ और देख। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं 2/3, 3/5, 4/7, 5/11 में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। देखिए पीछे जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसमें अंश और हर का डिफरेंस हर जगह क्या था, सेम था। 1 था तो सब जगह 1-1 था, 2 था तो सब जगह 2-2 था। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं 2/3 में अंश और हर का डिफरेंस 1 का है, 3/5 में 2 का है, 4/7 में 3 का है और 5/11 में 6 का डिफरेंस है। तो इस स्थिति में कहीं 1 डिफरेंस, कहीं 2 डिफरेंस, कहीं 6 डिफरेंस, कहीं 3 डिफरेंस, तो ऐसे में बहुत लोग भाग देने लगते हैं, डिवाइड करने लगते हैं बड़ा छोटा बताने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आइए पहले 1 मिनट सीख लेते हैं। अगर ये बात सीख लिए तो फिर आसान हो जाएगा आपको बड़ा छोटा। जैसे हम आपको बोले कि 2/3 और 4/7 में कौन बड़ा कौन छोटा, पहले 2 भिन्न में तो बड़ा छोटा करना जानिए। अगर 2 भिन्न में बड़ा छोटा करना जान गए तो फिर यहाँ भी बहुत काम आएगा। देखिए अगर आपको 2/3 और 4/7 में बताना है कौन बड़ा और कौन छोटा, तो बहुत आसान है। क्या करना है, बस ऐसे क्रॉस कर दीजिए, 7 में 2 से गुना करके यहाँ लिख दीजिए, कितना होगा 7 दूनी 14, और 3 में 4 से गुना करके एकरा माथा पर लिख दीजिए 12। बस इतना ही करना है। 7 गुना 2 कर दिए 14 और 3 गुना 4 कर दिए 12। अब यहाँ पर देखिए 14 और 12 में 14 बड़ा है, इसलिए 14 का जो भिन्न होगा 2/3 वो बड़ा हो गया। 12 छोटा है इसलिए 12 का जो भिन्न छोटा होगा 4/7 वो छोटा हो जाएगा। तो 2 भिन्न में बड़ा छोटा बताना है तो सीधा क्रॉस करके माथा पर लिख दीजिए, जो छोटा संख्या आएगा उसका भिन्न छोटा, जो बड़ा आएगा उसका भिन्न बड़ा। आइए ना एक और देख लेते हैं। जैसे अगर हम आपको बोले 2/5 और 9/11, इसमें आपको बताना है कौन बड़ा कौन छोटा, तो बहुत आसान है, बस क्रॉस कर दीजिए। 11 गुना 2 यहाँ ऊपर लिख दीजिए 22, अब 5 गुना 9 कितना हो गया 45, यहाँ लिख दीजिए 45, बस क्रॉस कर दीजिए।
अब आप देखिए कि 22 छोटा है या 45 बड़ा है, तो 45 बड़ा है इसका मतलब 9/11 उसका जो भिन्न होगा बड़ा होगा। 22 छोटा है इसलिए 2/5 क्या होगा, छोटा होगा। तो ये दो भिन्न में बड़ा छोटा करना बड़ा आसान है। अब देखिए जब आप दो भिन्न में बड़ा छोटा करना आ गया, बस क्रॉस करके माथा पे लिखिए, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। भाई देखिए अब 2/3 और 3/5 में पता करते हैं कि कौन बड़ा है। तो कैसे पता करेंगे अभी आपको समझा है, बस क्रॉस कर दीजिए। 5 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 10, और 3 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 9। अब यहाँ पर देखिए 10 बड़ा है और 9 छोटा है। 9 छोटा है इसका मतलब 3/5 क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटका भिन्न को छोड़ देना है, अब बड़का यानी 2/3 को ले लेना है। क्यों ले लेना है बड़का को, क्योंकि फाइनली आपको सबसे बड़ा बताना है, यही सीखना है आपको। बड़ा बताना है तो बड़का ले लीजिए, छोटका भिन्न को छोड़ दीजिए। अब 2/3 और 4/7 में देखिए कि कौन बड़ा। तो 2/3 और 4/7 में भी बड़ा छोटा बताने के लिए वही ना क्रॉस वाला बात होगा। तो देखिए 7 का गुना करेंगे 2 के साथ, तो क्रॉस। अब इसको भूल जाइए, 2/3 और 4/7 में हम बड़ा पता कर रहे हैं। तो 7 दूना कितना होगा, ये पहलुका 10 लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। तो 7 दूना कितना हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए 14, और 3 गुना 4 कितना हो गया 12, यहाँ पे लिख दीजिए 12। अब आप बताइए 14 बड़ा है 12 से, इसलिए 2/3 अभी भी बड़ा है किससे, 4/7 से। तब फिर छोटका भिन्न छोड़ दीजिए। बड़ा पता करना है तो छोटका छोड़ दीजिए, छोटा पता करना है तो होता तो बड़का छोड़ देते। अब यहाँ से देखिए इसको भी छोड़ दिए। अब 2/3 और 5/11 से देखेंगे कि कौन बड़ा है। तो 2/3 अब 5/11 में बड़ा छोटा पता करना, तो ये दोनों भिन्न को भी मत देखिए। अब इस दोनों में पता करना है तो क्रॉस कीजिए। तो 11 गुना 2, 11 का 2 से गुना होगा, ये पहले वाला 14 हटाते जाइएगा, तो 11 गुना 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ 15 लिख दिए। अब बताइए 22 बड़ा है इस 15 से, इसका मतलब फाइनली 2/3 इस 5/11 से भी बड़ा होगा, यानी फिर छोटका छोड़ दिए तो अंत में बच गया ये 2/3। इसका मतलब ये पूरे भिन्न में 2/3 ही बड़ा है। तो ये तरीका है, बिना भाग दिए तुरंत माइंड में गुना कर लीजिए और पता कर लीजिए कि सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। बस कुछ नहीं करना है, दो भिन्न का पहले कंपेयरिंग, छोटा छोड़ दिए बड़ा ले लिए, फिर इन दोनों में कंपेयर, ये छोटा पड़ा, छोटका छोड़ दीजिए, बड़ा उठाए रहिए, फिर इन दोनों में कंपेयर, छोटा ये हुआ इसको छोड़ दिए, फाइनली अपने आप बड़ा निकल जाए। ठीक है, आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और ऐसा क्वेश्चन करते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 में फिर पूछा सबसे बड़ा कौन। तो यहाँ फिर आप देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम नहीं, यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, यहाँ पर अंश और हर का डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर 1 का है और यहाँ पर भी 1 का है। तो जब डिफरेंस सेम ना हो तो अभी बताएं, दो भिन्न से कंपेयर कर लीजिए। छोटका अगर बड़ा पूछा है तो छोटका छोड़ते जाइए, अपने आप बड़ा मिल जाएगा। और अगर छोटा पूछता तो बड़का छोड़ते जाते, अपने आप छोटका मिल जाता। देखिए पहले इन दोनों भिन्न में पता करते हैं कि बड़ा कौन है। तो कैसे पता करें, तो अभी आपको समझा, क्रॉस कीजिए। 3 गुना 2 कितना हो जाएगा भाई, 6, और 7 गुना 1 कितना हो जाएगा, 7, ऊपर लिख दिए। अब पता चला कि 7 बड़ा है 6 से, यानी 1/3 जो भिन्न है वो 2/7 से बड़ा होगा, तो छोटका छोड़ दीजिए, बड़का को लेके चलना है। अब 1/3 और 5/6 को कंपेयर करके देख लीजिए कि इन दोनों में कौन भिन्न बड़ा है। यानी महत्वपूर्ण है दो या भिन्न में बड़ा छोटा पता करना। जिसको दो भिन्न में बड़ा छोटा नहीं आएगा वो जिंदगी में कभी नहीं बना पाएगा। देखिए 1/3 और 5/6 में बड़ा पता करते हैं, तो 6 को 1 से गुना करेंगे, ऐसा ही ना। तो 6 गुना, इस 7 को काट देंगे क्योंकि ये पहले वाला 7 था। 6 गुना 1 कितना हो जाएगा, 6, और 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15। अब आप ही बताइए, 15 बड़ा है 6 से, इसलिए 5/6 जो है 1/3 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हम आपको बोले बड़का को लेके चलिए, छोटका छोड़ दीजिए। अब देखिए फिर 5/6 को आप कंपेयर कीजिए किससे, 3/4 से। तो जब कंपेयर करेंगे तो फिर कैसे पता करेंगे बड़ा छोटा, तो क्रॉस कीजिए। तब 5 गुना 4 कितना हो गया, ये पहले वाला 15 था, हटा लीजिए। तब 5 गुना 4 20, और 6 गुना 3 कितना हो गया, 18। अब आप बताइए 20 बड़ा है 18 से, मतलब 5/6 बड़ा होगा 3/4 से, छोटका छोड़ दीजिए, और 5/6 आपका अंतिम रूप से बड़ा पता चल गया कि सबसे बड़ा यहाँ पे 5/6 होगा। तो ऐसे में आप बड़ा भी पता कर सकते हैं और छोटा भी पता कर सकते हैं। आइए तो एक छोटा वाला भिन्न पता कर लेते हैं कि छोटा भिन्न इसमें कैसे बना। 3 में अंश और हर का डिफरेंस 1 का है,
3/7 में अंश और हर का डिफरेंस, 4 का 5/8 में 3 का और 4/9 में 5 का डिफरेंस है। तो मतलब अंश और हर में अलग अलग डिफरेंस है। तो वही बात आपको दोनों से कंपेयर करना है, लेकिन ध्यान रहे इस बार सबसे छोटा पूछा है, तो बड़ा वाला को छोड़ते जाइएगा। जब बड़ा वाला छोड़ते जाइएगा तो लास्ट में अपने आप छोटा बच जाएगा। तो देखिए 2/3 और 3/7 में सबसे पहले पता करते हैं छोटा कौन है। तो कैसे पता करेंगे, वही तरीका, 7 दूना 14 ऊपर लिखिए और 3 गुना 3 9 यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 14 बड़ा है इसलिए 2/3 बड़ा होगा, 9 छोटा है इसलिए 3/7 छोटा होगा। तो इस बार छोटा पता करना है इसलिए छोटके को लेके चलिए, बड़ा वाला भिन्न को छोड़ दीजिए। अब 3/7 और 5/8 में पता कर लेते हैं कि कौन छोटा है भाई। तो कैसे पता करेंगे, ये 9 को काट दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए। तो 8 गुना 3 कितना हो गया 24, 24 लिख लीजिए। 7 गुना 5 कितना हो गया 35 हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए ये 35 है, इसका मतलब 5/8 बड़ा है और 24 है, तो 3/7 क्या है छोटा है। तो फिर बड़ा वाला छोड़ देना है, इस बार छोटका 3/7 को ले लीजिए। अब 3/7 बचा और 4/9, अब इन दोनों में पता करते हैं कि छोटा कौन सा है। तो वही तरीका रहेगा पता करने का, देखिए क्रॉस करना है, ये पहले वाला सब काट दीजिए। अब यहाँ देखिए तो 9 गुना 3 इसमें और इसमें पता करना है, इसको मत देखिएगा। तो 9 गुना 3 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर लिख देते हैं 27, और 7 गुना 4 कितना हो जाएगा 28। अब आप बताइए 28 बड़ा है यानी 4/9 बड़ा होगा किससे, 3/7 से। तो फिर ये बड़ा वाला छोड़ दीजिए, अंत में क्या बच गया, छठे 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 सबसे छोटा भिन्न कौन बचा, 3/7, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बेहद आसान तरीका है, बिना भाग दिए बस कंपेयर कर ले और सबसे छोटा और सबसे बड़ा बता दे। तो निश्चित रूप से ये आपका जो तरीका है यूनिक तरीका है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये बहुत अच्छा तरीका है, निश्चित रूप से अपना से इजाद किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए, और नए व्यूअर हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।